चाहे जितना ज्ञान विज्ञान हो, रुपया, भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा सारे ज्ञान में धूल फेंक देती है। अवसर पर पता चलता है। ऐसे वैराग्य और ज्ञान की वार्ता करना तो लाखों करोड़ों मुखों से हो सकती है, पर वैराग्य, भगवत अनुराग या तत्व चिंतन करोड़ों चलने वालों में कोई बिरला, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। ये बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जीव को प्रलोभन में फंसाकर तत्व से विमुख कर देती हैं। कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की घाटियां, इनसे पार करा सकते हैं तो सिर्फ श्री भगवान। इसीलिए सनकादि ब्रह्मबोध होने पर भी हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर स्वयं भगवत स्वरूप हैं। कोई उनको ज्ञान वैराग्य या किसी की आवश्यकता है? रात दिन नाम जब, भगवत कथा कीर्तन, समाधि में डूबे रहते हैं। जीव को यदि परम सुख चाहिए जो खोज कर रहा है, वो ये बैठालना पड़ेगा बुद्धि में कि वो श्री भगवान के सिवा कहीं नहीं मिल सकता। चाहे जो उपाय कर लो, चाहे जहां जो भी एकत्रित कर लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ, जब तक श्री भगवान नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे हृदय को विश्राम नहीं मिलेगा। भगवान के चरणारविंद में, जैसे अपने वृंदावनवासी श्री प्रियालाल के उपासी तो श्री राधा जुग चरण निवास, जब तक गोरे चरणारविंद का सानिध्य नहीं अनुभव में आएगा तब तक भटकना ही पड़ेगा। यही भटकन मिटाने के लिए प्रभु हमें मानव देह देते हैं। मानव देह देकर सत्संग देते हैं। सत्संग में हम अपने विचारों की पवित्रता करते हैं। अपवित्र राग द्वेष से हुए विचारों को पावन करके भगवान की सेवा का विचार, समाज सेवा का विचार, अपने उद्धार का विचार, निरंतर भगवत चिंतन करने की भावना, ये सब सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग प्राप्त होने पर भी यदि भगवत प्राप्ति की चाह नहीं प्रकट हो रही तो या आप ध्यान से सुन नहीं रहे, अपराध कर रहे, या फिर सत्संग ही नहीं है। सत्संग सीधे भगवत प्राप्ति की लगन लगाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणति मयसो नादृता धर्म निष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षि गुरुवादीनां वचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोथ वैक्षि श्री वृंदारण्य गत्वा तौ शरणमयम् न उपेक्ष्यः कदापि। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। निश्चित का तात्पर्य है अब संशय नहीं। यदि वृंदावन से जुड़ गए, करुणा वरुणालय युगल सरकार से जुड़ गए, राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा, वृंदावन की रज शरीर में लगी तो अभी भगवत प्राप्त हो, तुम्हें बोध नहीं है केवल। अभी शरीर छूटे अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आज्ञा का पालन करो, मनमानी बात छोड़ दो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर जो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत होगी, वो जीवित अवस्था में तुम्हें बोध करा देगी कि हमारा काम हो गया। गुरुजनों के वचनों में अपार सामर्थ्य है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो जो बहुत वर्ष साधना से नहीं प्राप्त होता वो क्षण में प्राप्त हो जाए। बस मान ले, मानना बहुत कठिन है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय
श्रीधाम वृंदावन का वास, ये निश्चित भगवत प्राप्ति है। हृदय से यदि हम प्रियालाल को अपना स्वीकार कर लेते हैं तो आगे की बात वो सब अपने आप बना देते हैं। पर हम हृदय से मनुष्य बुद्धि होने के कारण राग द्वेष में विचरते हैं। हमारी संसार की गति दो में ही होती है, राग और द्वेष। अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल समाज तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष में विचरने वाली बुद्धि सदैव बंधन को ही प्राप्त होती है। जो राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण, निर्वाण पद, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों से मुक्त, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मानंद के पर्यायवाची शब्द हैं। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा न रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा ये वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था, मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो था। अब किधर के लिए? तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए? क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं, बस अंदर से आया अब तो गया। हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा, हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठिया आई, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान को, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही, यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता, स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो। जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता। व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे?
हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणित मयसो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, तब आगे एक चाह पैदा होती कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता और फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो, यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी से आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो मां मे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा यह भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगूटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में, सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना, उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु हैं। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम
केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है इस वायरस। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद नता चले पर आई, वहां से पीठ दे के तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप तो आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। बहुत बहुत ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो, अपेक्षा रखना, और यश कीर्ति, नाद्रतो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं उब गया, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें? तब उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक, पूरी साधना भगवत प्राप्ति के एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है, एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, एक स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो बन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्यो। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा, कामना। तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती। कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा।
अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है, पर कामना और तृष्णा का त्याग करके। जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण। अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपये वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपये आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपये का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, तिसय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोच दो, श्री जी की दास्ता। खास न देवैर ब्रह्मा देव न खलु हरिभक्तै न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी है ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है। नाद्रता धर्म निष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे व्यर्थ है। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की, महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले। चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं, प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। गजब गजब की विद्वता होती, तो इसे देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये एकदम में से आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे। आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है। ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना। क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं। आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संत जन, प्रभु हैं शास्त्र। इन पर दैन्य भाव हो करके तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति। छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा। फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे, आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या। शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।
केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदयाद्यखिल मति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात कह रहे हैं, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं। बस कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले सोहम तवे आश्रिता। शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे मना है तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म। लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी हैं। दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा हैं, और अम्बरीश जी समर्पित है। बस ये अंतर है, वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्रभु हैं, जो सब रूपों में विराजमान हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम हैं। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तु तया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तु तया निरीक्ष। और यहां टिका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो। राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अब अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम,
सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो, ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले गुरुवादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोथ वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन हैं, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं। ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा, और जो भगवत प्रेमी महात्मा हो, काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं। उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना। किम ना देहोथ वैक्षी, आप अपने देह की विपरवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम न रूपेक्षा कदापि। हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूं। वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे अद्भुत प्रेम, पर प्रिया प्रीतम में मन लगना बड़ा कठिन हो रहा है। तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ये मन को कठोरता पूर्वक ही केवल आप बस में नहीं कर सकते। बहुत सुंदर बात है, इसको दुलार भी करना पड़ता है। आप बार बार किसी को पीटते ही रहें तो फिर वो आपके बस में नहीं आएगा। दोनों काम करना होता है। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती है। अगर मन से मिठास से ही आप बात तो भी नहीं चलेगा, कड़ुआहट से तो भी नहीं चलेगा। दोनों बात लेके चलनी पड़ेगी। धर्म विरुद्ध आचरण करना है तो आप इसके साथ कड़ुआ व्यवहार कीजिए, नहीं नहीं नहीं। और अगर धर्मयुक्त बात कह रहा है तो फिर मीठी बात इससे करनी, ठीक है। ये कह रहा है आज तो हमको ये खाने का मन, ठीक है, 11 माला का नियम दिया, 11 माला पूरा करो फिर हम आपको पवा देंगे। कई बार ऐसा संतों लेके आए, ऐसे ला के रख दिया और दिखा दिया ये आप पूरा भजन करो, बाद में भोग लगा के आपको पवा देंगे। बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, इससे ज्यादा कड़ुआहट भी नहीं और ज्यादा मिठास भी नहीं। चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं, कभी रुकने वाला। कड़ुआहट एक रोकने का विशेष उपाय है, पर ज्यादा कड़ुआहट कर गए, ठान गया विरुद्ध, तो भी भजन में लगेगा नहीं। इसलिए थोड़ा मिठास भी जरूरत है। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। अब तो लोग बावरे बन गए, क्या खाएगा बकरा। एक सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे, और तब माना जाएगा जब हमारे परीक्षा में पास हो जाएगा। बकरा कुछ नहीं खाएगा तो मान गए, छक गया, और जो चाहोगे दे देंगे एक एक दिन का। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाई। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे 2-4 घास 2-4 चीजें डाली, वो मुंह मार दिया, बोले फेल। एक आदमी केवल देखने जाता था रोज, अब 50 लोग ले गए और सबसे पूछता भैया तुमने क्या खवाया? बोले हमने चना खवाया, हमने ये खवाया, हमने 50 दिन का अनुभव कि ये सब खवाने पर इसने मुंह मार दिया। राजा से कहा एक दिन हमें ले जा। बांस की हरी छड़ी रखी, किशमिश घास चना जो जो चीजें सुना था सब डाला, और जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें, नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखी है, एक भी की चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, राजा ने कहा महाराज
ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा। बोले आज तो भूखा है, पेट उसका बता रहे। बोले आपका मतलब सिर्फ वस्तुएं डालने से है, अगर मुंह मार दे तो मान लेना कि भूखा है, अगर मुंह ना मारे तो आप डालिए वस्तुएं। सामने जाकर बैठ गया, आंख मिलाई बकरे से, किशमिश और चिरौंजी, चना और घास, दुनिया की चीज डाल दी। बकरा सीधा उसी की आंख में आंख मिला, क्यों 50 छड़ी खा चुका था, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। तो रे मन चंचल तज विषय, धरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही, भजले नवल किशोर। अब लगी मन की नो सोई, जो जो कहो तय मोही। अब तू मेरो कहो करी, जुगल चरण छवि जोही। आपको कहते हैं साधक का कोई नहीं है, विश्वास कर लेना। 50 वर्ष साधना निष्कलंक रही ना, जय हो महाराज की, और 5 मिनट का कोई दोष लग गया ना, ये देखेंगे नहीं। विश्वास मत करना, वाहवाही पे विश्वास मत करना, यश कीर्ति पे विश्वास मत करना, ये सब माया का चकाचौंध है। कोई बिरला ऐसा होता है जब कहीं चूक हो जाए फिर छाती लगाए खड़ा हो। चढ़ रहा है, कोई फिसल सकता है। हमने देखा है साधक को फिसलते हुए पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता, या तो श्री हरि और या कोई चढ़ा हुआ महापुरुष, क्योंकि वो जानता है कि फिसलने में एकदम गोद में ले लेगा। नहीं नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत, बढ़ आगे। ये संसार ऐसा नहीं है, ये संसार गुण मानी संसार, और सकल गुण प्रीति बिन, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुण है तो वाह 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 वाह, अगर चूक पड़ गई, ये केवल हरि है ऐसे कि जो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाय, सच्ची कहते हैं श्री जी लालजू जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं है। वही संभालते हैं हजारों अवगुणों को भी ढककर, जहां तिरस्कार होना चाहिए वहां नमस्कार करवाते हैं। संसार नहीं, संसार की तो मन संसार को मानता है, इसीलिए कह रहे हैं विषय मग का त्याग करके श्री राधा वल्लभ लाल के मार्ग का अनुसरण कर। रे मन अरु सब छाड़ के, जो अटके एक ठौर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर। स्थान बता रहे कहां टिकना है मन, जहां से तू परमानंद को प्राप्त हो जाएगा, सारे शोक मिट जाएंगे। बोले श्री वृंदावन धाम के नवीन कुंज में, लता भवन में विराजमान जो प्रिया प्रीतम है, इनके चरणारविंद का आश्रय ले ले, सब छोड़ दे, सब छोड़ दे। एकमात्र केवल रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। माता के प्यार से अनंत गुना बढ़कर जब गुरु का प्यार तुम पहचान लोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा गुण नहीं जिससे प्यार कर रहे हैं, ये इनका स्वभाव है, इनका प्रभाव है। आपको सच्ची कहते हैं वो जीवन परम आनंद में जीवन होता है जिसका एक भी शिष्य न हो और किसी को उपदेश न करता हो और मौन रह करके जीवन व्यतीत कर दे, ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। विक्षेप रहित जीवन, और जहां दूसरे के कल्याण की भावना आई तो मानो विक्षेप का निमंत्रण दे दिया, विक्षेप का। पर संतों का स्वभाव होता है अपने कल्याण की परवाह ना करके, 3 जन्म लगे भरत जी को, लेकिन रघुगण को जो पालकी पे उठाए वो हिरण ही है और कोई नहीं है, उसको परम पद पहुंचा ही दिया। संतों की जिद होती है, जिसके पीछे लग गए उसको भगवान की प्राप्ति करा ही देना, पर बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक अपेक्षा रहित जीवन व्यतीत करे, एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों। हम मनाते हैं कि साधक कभी आकांक्षा न करे कि संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। भूल जाना, ये अवतार बना देंगे, सीधे अवतार। आपका तो अवतार ही हुआ है मेरे लिए। भूल मत करना, अवतार आचार्यों का होता है, भगवान का होता है। हम उन्हीं के बताए हुए आचरणों पर चलकर उन तक पहुंचते हैं। हम दैन्य भाव से, अपने को तृण से नीच समझकर चलें, हमारे द्वारा किसी का कल्याण होगा ऐसा
निमित्त बनाकर भगवान कुछ भी करें, वही जगत गुरु है, उन्हीं के बल से होता है। बकाया हर साधक से, हर भक्त से, हर उपासक से प्रार्थना है, अपने अंदर कभी ये भावना मत ले आना कि मैं कल्याण के लिए, निमित्त बना दें। भगवान तो एक तिनके से भी करोड़ों को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, उनकी महिमा बड़ी अपार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। नहीं तो हमें लगता है कि साधक को चाहिए कि अपने मन को शांत करके जगत से निरपेक्ष होकर जैसे बने तैसे अपने को पागल साबित करके जीवन व्यतीत कर लेना चाहिए। वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिरमौर, लाडली जो कृपा करें, कोई पूछे ना, कोई देखे ना, कोई हमको जाने ना हो, हम रो रो कर रात दिन भजन करें, श्री जी को पुकारें, बस यही सर्वोपरि जीवन है भाई। इसलिए उपासकों से प्रार्थना, कभी ये सौभाग्य मत समझना कि ये जो यश कीर्ति और प्रतिष्ठा मान बढ़ाई वाह वाह, तो ये क्या जीवन का परम लाभ है, क्या सौभाग्य, क्या आनंद लूट रहे हैं। आनंद तब लूटते थे जब कोई जानता नहीं था, पहले आनंद एकत्रित हो रहा था। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना करता हूं, अपने अनुभव की बात, भगवान यश कीर्ति का कभी संयोग न बनावे, ऐसी उनसे प्रार्थना करना कि मालिक किसी और को चुनना हम इस लायक नहीं है, हमको तो तृण से भी नीच बनाकर कि बस राधा राधा राधा, और कोई देख करके हमारी तरफ दोबारा देखे ना, यही समझे कि ये पागल है, और बस हम देखें और आप देखें, वैसे जीवन निकल जाए। सच्ची कहते हैं बहुत विचित्र समय चल गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक ये कभी ना सोचे गृहस्थ की हमको भी सम्मान मिले या विरक्त की हमारा यश कीर्ति हो जाए। बहुत बड़ा आखिरी प्रहार है ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान। बड़े बड़ों को इसमें धनकते हुए देखा है, बड़े बड़ों को फिसलते हुए इस खाई में देखा है। अब बड़े बड़ों को फिसलते हुए यश कीर्ति मान और प्रतिष्ठा में। इसलिए एक स्थान है जहां बच सकते हो, राधा वल्लभ लाल के नाम और उनके चरणारविंद। रे मन अली सुनि छुए जिन विषय सुमन सठ मंद। जो हमारा स्वतंत्र जीवन था, ये कोई भगवान की ऐसी लीला है, शायद है कि ये सब करवाना, इसीलिए मुझे बंधन युक्त कर दिया। अगर बंधन युक्त ना होता किडनी का ये सब, तो सत्य आपसे कहते हैं कभी कभी मन ऐसे भागता है कि एकांत की तरफ भाग जाओ, कोई न देखे कोई न सुने। हमें वो जीवन की मांग होती है जिस जीवन में तुम रह करके ये सोचते होगे कि ये जीवन क्या है, तो हम इस जीवन में रहकर उस जीवन की पुनः मांग करते हैं कि जब हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमसे राधे श्याम नहीं करता था, रात दिन श्री जी के चिंतन भजन में आ रहे मस्त एकदम डोलते हुए, वो जीवन एक अमोघ जीवन। अब इस जीवन में ऐसा नहीं कि हम प्रभु से विमुख हैं, वो तो हमारा भाई अगर 50 साल संसार का अभ्यास रहा है तो छूटता है क्या, तो भगवत का अभ्यास है। पर वो जो मांग होती है अंदर से भूख, वो आज भी हमारी भूख ऐसी है कि जो होना चाहिए वो नहीं है। जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं, जैसा रोना चाहिए श्री जी के लिए वैसा रोना नहीं, वो जो विकलता चाहिए वो विकलता नहीं। प्रभु प्रभु बार बार अब होता है कि गया जीवन, अब कोई गुंजाइश नहीं, अब कोई चांस नहीं रह गया। क्यों? शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम परिक्रमा लगा सके, शरीर ऐसा नहीं रह गया कि हम खड़े होना है तो हमें 2 लोगों का सहयोग लेना। इसलिए आप स्वस्थ हो, आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते हो, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, कोई पद नहीं। आंख मूंदा तो सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा, और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है। उसके बहुत प्रलोभन है। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। इसमें इतना भी सुख नहीं है जितना कुशासन में लेटकर और टाट पट्टी ओढ़कर और भूखे रहकर मांग कर खाते थे। तो जो परमानंद चाहती वो कहीं जाता थोड़ी है, वो तो एक बार जाकर थो जाता होता है, लेकिन उसकी जो भूख है वो कहीं पूर्ति होने वाली नहीं। इसीलिए ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाई। ये भगवान
जो सेवा कराना चाहते हैं वो सेवा हो रही, पर हम इस सेवा के लायक नहीं और हमारी भूख ये बढ़ती चली जा रही कि कब हमारा वो पुनः जीवन आएगा जो जिस जीवन में हम उन्मत्त रहते थे। अब हमारे अंदर ऐसी एक विकलता होती, जिसे सब तो एक विकलता होती कि काश ऐसा कि हम एकांत हो, कोई बोलने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो और हम श्री जी के लिए रोए, छक के रोए। ए धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे हैं। ये बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है। धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है वो सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। इस सिद्धांत को समझना, जो सबसे बड़े का परिचय होता है वो सबसे छोटा होता है। देख लो, राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े आए हुए थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से करवाई, जिसको कभी ये हम नहीं था कि मैं भक्त भी हूं। भगवान ने उसकी पूजा करवा कर राजसूय यज्ञ की पूर्ति कराई। हमें लगता है हमारे ऊपर भगवान कृपा करें हम सबके ऊपर, और हम दैन्य हो, अपने को तृण से भी नीच समझकर रात दिन एकांत में प्रभु के लिए रोए, और ये भावना कभी ना आने पावे कि मेरे द्वारा जगत का कल्याण होगा। कभी नहीं। अरे जगत भगवत स्वरूप है, कल्याण अपना करना है यार। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, वो मेरा भगवान नाटक करके बैठा है, कह रहा पहचान लो मेरे को। हम पहचान नहीं पा रहे, हम उनका सोच रहे हैं उनका कल्याण करने आए हैं। हो गई भूल और फिसल गए। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। साधक को कभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे जिसको चलाना चाहते वैसे चलना ही पड़ेगा। प्रभु आज्ञा जहिका जस आही, ते सो ते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसे चलाना चाहते लग बकाया प्रार्थना करो प्रभु से कि ऐसा मत चलाएं, ऐसा चलाएं कि कोई तुम्हारी चाल न समझ पाए। तुम्हारा जीवन बंदनी, जो तुम चुपचाप नाम जप करते हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बनता, कोई तुम्हारा यश नहीं गाता। धन्य है तुम्हारा जीवन जो तुम गुप्त रूप से भजन करके भगवान को रिझा रहे हो। धन्य वो जीवन मत मानना जो प्रकाशित हो रहा है। धन्य वो जीवन है जो अप्रकाशित है, जिसे केवल हरि जानते हैं। तुम हरि को जानते हो, हरि तुम्हें जानते हैं। फिर जैसा भगवान चलाएंगे वैसा चलना ही पड़ेगा, लेकिन जीवन वही धन्य है अकिंचनस्य, जो अकिंचन है। हमें अपनी वृत्ति को चुरा चुरा कर संसार से श्री जी को देने के लिए निकले हैं, छुपा छुपा कर श्री जी को, और संसार हमारी वृत्ति को चुरा चुरा कर श्री जी से हटाता है। यही युद्ध चल रहा है, बस यही ठीक करना है। साधना बस इसी बात की है। खूब नाम जप करो, निरंतर प्रियालाल के